दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि छोटे दुकानदार कमा नहीं पाते, वो उनका बेस नहीं बन पाता, हमेशा वो कम कमाते हैं, इसके लिए वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। धीरे धीरे कितनी दुकानें बंद हो जाती हैं छोटे दुकानदारों की। तो क्या कारण है, क्या ऐसा रीजन है कि बड़े दुकानदार बड़े ही रह जाते हैं और छोटे दुकानदार ग्रो नहीं कर पाते हैं? तो इसका मेन रीजन आज की वीडियो में डिस्कस होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पे बने रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं। यदि मेरा सलाह अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों व्यापार जो है उतार चढ़ाव का ये काम है, कभी ज्यादा कमाता है आदमी, कभी कम कमाता है। आपने भी अनुभव लगाया होगा, यदि आप दुकानदार हैं तो आपने भी अनुभव लगाया होगा कि कभी आप ज्यादा कमाते हैं कुछ साल तक और कभी एकदम से नीचे गिरने लगते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें, इसके अलावा कुछ करें कि नहीं करें। आपके दिमाग में ढेरों सारे विचार घूमने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है आपको बता दे रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से आज के डेट में यदि आपकी कमाई भरपूर हो रही है तो सारी चीजें छोड़कर आप दुकान पे भिड़ जाइए और लगातार कमाइए। जितना आप कमा सकते हैं उतना कमाइए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। दोस्तों समय 10 साल दशा कहते हैं लोग गांव में या कहीं भी, ये कहावत है कि दशा 10 साल रहती है। तो यदि आपको वो 10 साल मिले हैं तो जी जान लगा दीजिए उसमें, जितना पैसा खींचना है खींच लीजिए। बाद में जब आपका व्यवसाय लो होने लगेगा या कुछ कारण से आपका व्यवसाय कम होने लगेगा तो वही पैसा आप दूसरे जगह इन्वेस्ट करके उतनी ही मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। तो मेरा सुझाव आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस टॉपिक पे कि छोटे दुकानदार बड़े क्यों नहीं हो पाते, इसके लिए मेरे पास आज सूझबूझ के साथ 3 कारण है। इन तीनों कारणों को यदि आप आराम से जान लेते हैं तो आप छोटे दुकानदार होने का कभी महसूस नहीं करेंगे और छोटा दुकानदार होना आपको इसके बाद नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपकी मैं इस वीडियो में सोच बदल के रख दूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत छोटे दुकान से शुरू किया हूं और आज मेरे पास बहुत सारी रेंज भरपूर है और मेरे पास क्वांटिटी में भी माल रहते हैं। तो पहला सबसे बड़ा कारण होता है छोटे दुकानदारों का कि वो डरते हैं। तो डरना आज के बाद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डरेंगे तो आप कभी भी बड़ा व्यापारी नहीं बन पाएंगे। यदि आप डरेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे, तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप डरना छोड़ दीजिए। अब डरने में क्या है कि आप डरते हैं कि मैं ये सामान लाऊं, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये आप भावना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके गांव के अगल बगल के लोग ही चौराहे पर या शहर में जाकर वही चीज खरीदते हैं जिस चीज को आप लाने से डरते हैं। तो आप अपने दुकान में रेंज भरपूर रखिए, सामान भरपूर लाइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यदि आपके पास किसी भी सामान की 1 पीस है तो उसका आपको गत्ते का ग्राहक कहाँ मिलेगा? आपके वहां गत्ते का ग्राहक क्यों आएगा? क्योंकि वो जानता है कि आपके पास वो माल नहीं है। यदि आप गत्ते का माल रखेंगे, 10 गत्ता रखेंगे, तभी आपके पास 1 गत्ते का आदमी आएगा मांगने। यदि आप 1 गत्ता माल लाते हैं तो 1 पीस का ही ग्राहक आपके पास आएगा। ये बात हमेशा ध्यान दीजिए। तो डरना बिल्कुल बंद कीजिए। और यदि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे पहले बात कि डरना बंद करके आप माल भरपूर आंख मूंद कर दुकान में झोंकिए, तभी आपके पास ग्राहक बढ़ना चालू होंगे और आपकी बिक्री बढ़ेगी। आपकी सेल जब बढ़ेगी और आपके पास रेंज भरपूर होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक छोटे से गांव में आप होलसेल की दुकान खोल सकते हैं। तो अगर आपकी सोच छोटी रह गई कि मुझे यहाँ ये सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इस असमंजस में आप रह गए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप दुकानदारी करने के लायक नहीं है और दुकान आप क्लोज करके कहीं बाहर चले जाइए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप लोग रेंज नहीं रखते हैं। रेंज जब रखेंगे तभी ग्राहक आएंगे, अन्यथा क्यों आएगा भाई? आपके पास जब सामान ही नहीं होगा तो आदमी क्यों आएगा? इससे अच्छा है कि वो कहीं और चला जाएगा खरीदने के लिए, सामान उसको मिल जाएगा, तो आपके पास क्यों आएगा? तो डरना बंद करके रेंज भरपूर रखिए और सामान साफ सुथरा। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है, उसके लिए मैं आज सभी दुकानदारों को बताना चाहूंगा, जो नए दुकानदार हैं, पुराने दुकानदार हैं,
उनके दिमाग में ये सोच बैठ जाती है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब कमाने का मौका आता है तो वो कमाते नहीं, इधर उधर में टाइम पास कर देते हैं, परिवार में, फैमिली में, नात रिश्तेदार में। अगर वो टाइम आपको मिला है, वो गोल्डन टाइम आपको मिला है, तो उसमें कमाइए और नात रिश्तेदार को छोड़ दीजिए, वो बाद में देख लेंगे। पहले जो मौका मिला है उसमें कुछ हासिल कीजिए, जिससे आपकी पूंजी स्टैंड रहेगी। यदि आपकी पूंजी मजबूत रहेगी तो आप कोई भी बिजनेस डालकर व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसी पर तीसरा जो टॉपिक है मेरा, यही सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक है कि आप दुकान पे ध्यान कम देते हैं। छोटे दुकानदार क्या होते हैं, दुकान पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस उनके दिमाग में रहता है कि मैं क्या और कर लेता तो मैं आगे बढ़ जाता, क्या मैं और कर लेता तो क्या आगे बढ़ जाता। अरे जो किए हो उसके बारे में सोचना शुरू करो, वही तुमको आगे ले जाएगा। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप जो किए हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं किए हैं। अच्छा, कई दुकानदार जब बिक्री नहीं होती है बैठ जाते हैं कुछ दिनों तक, जैसे मान के चलिए कुछ बिक्री लो हो जाती है तो उनके दिमाग में ढेरों आइडिया आने लगते हैं कि मैं इसको न करके इसको करता, मैं बाहर चला जाता, विदेश चला जाता। काफी लोग के दिमाग में ये बात रहती है। तो अपनी सोच को कन्वर्ट कीजिए, कमाने के लिए कन्वर्ट कीजिए, तभी आप कुछ दुकानदारी में बढ़िया कर पाएंगे। अन्यथा यदि आपकी सोच वही रही कि मुझे इधर उधर की बातों में ध्यान देंगे, दुकान पे ध्यान न दे करके इधर उधर के सोचने में अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से आपको दुकान यहीं स्टॉप कर देनी चाहिए और आपको कहीं बाहर निकल कर कमाना चाहिए। तो मेरी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक लिंक है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पल पल का रेट का खबर चलता रहेगा। और मेरी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।